Assalamu alaikum, dear 8th class students. I hope you are well. And yes, students, I welcome you all again in my offline class. प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और जो आपकी लेसन है इंग्लिश किताब में जो शामिल है आपकी एक लेसन शॉर्ट स्टोरी सेक्शन में, जिसका नाम है कलर्स ऑफ रेनबो, वो हम पढ़ रहे हैं। इसका थोड़ा सा हिस्सा हमने कल पढ़ा, अब इसका बाकी हिस्सा जो है वो आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, जो ये लेसन है जिसका नाम है कलर्स ऑफ रेनबो, और ये जो लेसन है ये लिखी है चंचल शर्मा ने, और ये बहुत ही अच्छी लेसन है। लेकिन ये लेसन जो है ये एक जोड़े के मतलब एक लेसन है कि जो ये कपल है वो कितने मतलब इनके दरमियान कितने छोटे छोटे मोटे झगड़े होते हैं, और फिर बाद में वो लास्ट पर वो किस तरह जॉयफुल अंदाज में वो फिर इनके जो ये होते हैं ये झगड़े वो ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि मुसन्निफ़ जो है वो कहता है कि जो आज बारिश हो रही थी वो बस थोड़ी देर में वो बारिश जो थी वो रुकी ही थी, और मैं खिड़की से बाहर झाँक रहा था। पानी की बूंदें जो तिरपाल से गिर रही थी और बादल भी छट गए थे, सूरज भी थोड़ा बहुत निकल आया था, और बारिश के बाद फ़ौरन बाद सूरज चमकने लगता है तो ये खूबसूरत मंजर दिखाई देता है। और मैं अपने ही ख्यालों में मगन था और इस खूबसूरती का नज़ारा ले रहा था। और बाहर जो थे मिर्ची के कुछ पौधे थे वो काफ़ी लंबे उगाए थे और इन पर मिर्ची भी लगी थी। बारिश की बूंदें जो थी वो टपक रही थी इन पौधों पर, और मेरा सारा ध्यान जो था वो बारिश की बूंदों पर ही मरकूज़ था। और अब हम इसका सेकंड जो पैरा है प्यारे बच्चों वो हम पढ़ने जा रहे हैं। A light breeze was blowing outside. I wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the cot. The kids हमने ये भी कल पढ़ा था कि मैं बैठा था और बच्चे जो थे वो बाहर खेल रहे थे और बहुत शोर मचा रहे थे, और बादल के छोटे छोटे टुकड़े जो थे वो आसमान में इधर उधर जा रहे थे। और प्यारे बच्चों यहाँ तक हमने कल पढ़ा, अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। Papa ji, see the sewing of Gudda Goody, Munni was saying, clinging to me. Where is your daughter? I asked. There up in the sky, multicolored, replied Munni. Is that the sewing of Gudda Goody? I asked. She shot back with a touch of annoyance. Then whose is it? For not theirs. Who told you? Grandma told us. I see, then it must be so, I said, looking at the rainbow in the sky. Papa ji, I too want a sewing. You can have this one. I tried to put her off. This did not help. Why should I take something that is not mine? I began wondering how wise the little one was. Munni kept talking of different things thereafter, but I could not pay attention to all that. I was lost in my own musings. She left me after a while and went out to play with her brother and sisters. प्यारे बच्चों, जो ये मुसन्निफ़ है वो कहता है, वो जब हमने यहाँ तक पढ़ा कि वो बस इस बारिश का जो था वो नज़ारा ले रहा था और बच्चे जो थे वो बाहर खेल रहे थे, अचानक से उसकी जो छोटी बच्ची है वो कमरे में आ गई और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, कहने लगी, पापा जी सी द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी। उसने कहा कि पापा जी देखो देखो जो गुड्डा गुड्डी का झूला है, मुझसे जो चिपकी हुई वो मुन्नी थी वो कह रही थी। मैंने कहा कहाँ है बेटी, मैंने पूछा, और उसने कहा वो वहाँ आसमान में रंग बिरंगा से जवाब दिया। क्या वो गुड्डा गुड्डी का झूला है, मैंने पूछा। इसने दोबारा पूछा, लेकिन कड़ी नाराज़गी वाले सुर में, अगर ये इनका नहीं है तो ये किनका है। फिर मैंने कहा नहीं तुम्हें किसने बताया। उसने कहा कि दादी माँ ने हमें बताया। फिर मैंने कहा अच्छा फिर तो ऐसा ही होगा। मैं बोला आसमान में जो कोज़ कज़ा को देखते हुए, यानी कि उस ज़ैनब को देखते हुए मैंने कहा, पापा जी मुझे भी एक झूला चाहिए। मुन्नी ने कहा तुम इससे ही रख लो। मैंने उसे टालते हुए कहा इससे काम नहीं चलेगा, मैं वो चीज़ क्यों लूँ जो कि मेरी नहीं है। मैं हैरान हो गया। मुसन्निफ़ कहता है कि मैं हैरान हो गया कि छोटी बच्ची कितनी समझदार थी। मुन्नी इसके बाद कई चीज़ों के बारे में बात करती रही, लेकिन मैं इन सब पर ध्यान नहीं दे सका। मैं अपने ही ख्यालों में मगन था। मेरे बच्चों, आज हमने इतना ही पढ़ा है। इंशाल्लाह कल हम इसका बाकी जो हिस्सा है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके कुछ इस हिस्से में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं इनका मैं मीनिंग आपको बताने जा रही हूँ। एक वर्ड इसमें आया है स्विंग। स्विंग हम कहते हैं जो झूला होता है, उसी को कहते हैं हम स्विंग। क्लेंजिंग मीन्स चिपकी हुई।
multicolored means rang baranga, annoyance means narazgi, wondering means हैरान हुआ, thereafter means इसके बाद, using means फिक्र या ख्याल, splendid furious means शानदार जिसे हम कहते हैं. तो dear students, thank you and Allah Hafiz.